हेलो एवरीवन, जय हिंद। सभी को नमस्कार। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम देखेंगे। कितने प्रश्न आएंगे और कितने कितने अंकों के होंगे। ठीक है, हम थोड़ा बगल हो जाते हैं, आप लोग बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले आपका जो हिंदी का प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड का और खंड खा। खंड का में कैसे प्रश्न आएंगे वो देखिए। पहला प्रश्न होगा हिंदी गद्य का विकास। 5 प्रश्न होंगे, सारे बहुविकल्पी होंगे, सारे 1-1 नंबर के होंगे। इसमें पूछेगा क्या कि हिंदी गद्य का विकास में जो विभिन्न युग हैं उन युगों में, जैसे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, आपको सारे युग याद होने चाहिए। और उन युगों में जितने भी लेखक हुए हैं वो लेखक के समकालीन और भी लेखक जो हैं उनसे प्रश्न पूछ सकता है, या कोई रचना दे के पूछेगा ये रचना किसकी है। जैसे अजातशत्रु किसकी रचना है, या भारतेंद्र जी से कोई प्रश्न बना के पूछ लेगा, 4 विकल्प देगा, उसमें से एक विकल्प सही होगा। उसी तरीके से काव्य साहित्य का विकास होगा। इसमें विभिन्न कवियों से प्रश्न पूछेंगे, ये बहुविकल्पी होंगे, 1-1 नंबर के होंगे, सारे 5-5 अंक के हो गए। और जो तीसरा प्रश्न आएगा आपका गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, इसमें आपके जो पाठ्यक्रम में होंगे पाठ, उन पाठों से ही कोई गद्यांश आएगा, उस गद्यांश से ही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। पहला प्रश्न तो यही पूछेगा कि जो गद्यांश है इसमें से इनके लेखक का नाम बता दीजिए और शीर्षक बता दीजिए। इस पाठ का शीर्षक कौन है, इस गद्यांश का जो पाठ है उसका शीर्षक कौन, मतलब बता दीजिए, और लेखक का नाम बता दीजिए। तो इसी तरीके से 5 प्रश्न होंगे। कुछ रेखांकित कर देंगे, उस रेखांकित जो पंक्तियाँ होंगी उनकी व्याख्या पूछेंगे तो उसको भी करनी रहेगी, तो वो भी 2 अंक का होगा। ऐसे 5 प्रश्न होंगे तो सारे 2-2 अंक के होंगे, 10 अंक हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से पद्यांश दे देगा, 2 पद्यांश रहेगा, एक करना होगा, उसी में 2 गद्यांश होगा, उसमें से एक करना होगा। तो इनमें से भी ऐसे प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा कि एक बता दीजिए शीर्षक और उनका कवि का नाम, इसमें लेखक का नाम, इसमें कवि का नाम। 2 पद्यांश में से एक ही करना रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों नहीं करना। और ये सारे प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। उस पद्यांश से ही आधारित 5 प्रश्न होंगे और सारे 2 अंक के, तो ये हो जाएगा 10 अंक का। अगला प्रश्न जो 5वां है, 5वें में का और खा 2 होंगे। एक तो एक लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ लिखनी होगी, और ये जो साहित्यिक परिचय होगा ये 3 अंक का होगा, और उसी लेखक का 2 कृतियाँ, मतलब 2 अंक की कृतियाँ होंगी। कृतियों में आप लोग 2-4 कृतियाँ लिख दीजिए, 5 लिख दीजिएगा, जितना आपको आएगा लिख दीजिएगा। तो 3-2 5 अंक ये हो गया। और जो 5वें का खा प्रश्न होगा ये कवि का होगा। इसमें एक कवि दिए रहेंगे, मतलब 2-3 कवि रहेंगे, उसमें से एक कवि का पूरा साहित्यिक परिचय लिखिए और कृतियाँ लिखिए। 3 अंक की कृतियाँ और 2 अंक का उनकी, सॉरी, 3 अंक का उनका साहित्यिक परिचय होगा और 2 अंक की कृतियाँ होगी। कृतियाँ भी आप लोग 4-5 जो भी उस कवि की याद होंगी लिखेंगे आप, 5 अंक का। छठा प्रश्न जो आपका है, कहानी का सारांश एवं उद्देश्य लिखना रहेगा। और वो जो ये कहानी 3 है आपके सिलेबस में, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, उसमें से 2 कहानियाँ देगा। एक कहानी का सारांश एवं उद्देश्य लिखना रहेगा 80 शब्दों में, ठीक है। और दूसरा है खंड काव्य। ये सभी जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य हैं। तो इलाहाबाद के लिए जैसे है आलोक वृत्त, जिसमें गांधी जी के बारे में है, गांधी जी का चरित्र चित्रण भी पूछेगा तो एक ही चरित्र चित्रण लिखना रहेगा, या तो पूरी कथा वस्तु लिखनी रहेगी, ठीक है। 2 में से एक ही चीज़ करना रहेगा आपको। दोनों प्रश्न आएगा, एक करना रहेगा। 5 अंक का ये भी है, ये भी 80 शब्द में होगा। ये जो 5वां प्रश्न है, 5वें का 80 शब्द, खा भी 80 शब्द, और ये जो कहानी का सारांश भी 80 शब्द में लिखना रहेगा। और ये खंड काव्य या एक पात्र का चरित्र चित्रण, ये भी 80 ही शब्द में होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग खंड खा की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए अब खंड खा देखते हैं। खंड खा में सबसे पहले तो संस्कृत दिग्दर्शिका से आएंगे, जो हिंदी में सबसे पीछे आपके संस्कृत दिग्दर्शिका, जिसमें से 6 पाठ हैं, उसमें से प्रश्न आएंगे। 8वां प्रश्न होगा आपका गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये संस्कृत में रहेगा, इसका संदर्भ हिंदी में लिखना पड़ेगा और अनुवाद भी हिंदी में करना पड़ेगा। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का और हिंदी अनुवाद। उसी तरीके से पद आएगा, एक कोई श्लोक वगैरह आ जाएगा, उसका आप संदर्भ लिखिएगा और उसका हिंदी में अर्थ लिखिएगा, ये भी 7 नंबर का होगा, ठीक है। इससे हो गया 14 नंबर। अब बाकी 9वां क्वेश्चन आएगा मुहावरे और लोकोक्तियों का। ये 2 ही मुहावरे रहेंगे, दोनों के अंक के होंगे। और 10वां प्रश्न आपका संधि का होगा, ये बहुविकल्पी होगा। इसमें दीर्घ, गुण, यड़, अयादि, यही 4 संधियाँ हैं आपके पाठ्यक्रम में, जिसमें से 3 संधियों के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और सभी 1-1 अंक के होंगे, ठीक है। जिनका संधि विच्छेद दिया होगा, 4 विकल्प होंगे, उसमें से सही संधि विच्छेद आपको लिखना पड़ेगा।
और इसमें का जो खा वाला है 10 का खा प्रश्न, इसमें संस्कृत में विभक्ति की पहचान करना पड़ेगा और इसमें भी पाठ्यक्रम निर्धारित है आपका 2 ही है, आत्मन और नामन। ये भी 2 अंक का ही होगा, ठीक है। और 11वां प्रश्न है आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर हो। 2 शब्द होगा, एक ही जैसे दिखने वाले 2 शब्द होंगे, उसमें अंतर होगा, ठीक है। उसको आप लोग अंतर बताना होगा और विकल्प में होगा, इसका भी सही विकल्प लिखना पड़ेगा। और इसका 11 का खा होगा अनेकार्थी शब्द, मतलब एक शब्द होगा उसके अनेक अर्थ होंगे। ये 2 शब्द आएंगे, मतलब ये दोनों एक एक नंबर के होंगे, तो ये भी हो गया 2 अंक, ठीक है। इसको देख लीजिए। 11 का गा देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें एक वाक्यांश दिया रहेगा, उसके लिए एक शब्द लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो भगवान में मानता हो, आस्तिक, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या है 2 आएंगे, एक एक नंबर के 2 हो जाएंगे, 2 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 प्रश्न रहेंगे, इसके बहुविकल्पी रहेंगे, तो इसको चुनना रहेगा। अब वाक्य में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित में त्रुटियां होंगी, उसको सही करके लिखना रहेगा। मतलब 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से सही विकल्प चुनना रहेगा। ये भी 2 रहेंगे, 2 अंक के हो जाए, एक एक अंक के 2 क्वेश्चन, तो 2 अंक हो जाएंगे, ठीक। फिर 12वां है रस। रस आपके पाठ्यक्रम में श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस है, ठीक है। इन रसों में से सिर्फ एक ही का लिखना रहेगा, 2 आएगा एग्जाम में, उसमें से एक का करना रहेगा। लक्षण एवं उदाहरण, उसका लक्षण बताओ कि क्या क्या होगा, तो ये रस होगा, और उस एक उदाहरण भी दीजिए। तो इस तरीके से 2 अंक का हो जाएगा, एक ही लिखना रहेगा, 2 आएगा, ठीक है। अलंकार भी इसमें देखिए, शब्दार्थ अलंकार में 3 इसमें है, 3 इसमें शब्द अलंकार में अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये अर्थालंकार में। इन 6 अलंकार में से सिर्फ एक ही लिखना रहेगा, आएगा 2, इसमें से एक दे देगा, इसमें से एक देगा, दोनों में से एक अलंकार के बारे में लक्षण और उदाहरण लिखेंगे, 2 अंक का, ठीक। 12 का जो ग नंबर है छंद, इसमें चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलिया, इसी में से कोई 2 दे देगा और पूछ लेगा। जैसे चौपाई का दे दिया कि चौपाई अथवा दोहा का छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो आपको लक्षण बताना होगा और उदाहरण भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसको देख लीजिए। इसके बाद 13वां प्रश्न आप लोग जानते हैं बच्चों, जैसे पत्र आएगा तो इसमें 2 पत्र रहेगा, एक किसी उचित अधिकारी को या एक प्रधानाचार्य को, 2 में से एक पत्र लिखना रहेगा। और निबंध में 5 या 4-5 विषय रहेंगे, उन विषयों में एक विषय पे आपको अच्छे से निबंध लिखना रहेगा। पत्र आएगा 6 अंक का, निबंध आएगा 9 अंक का, ठीक है। बस ये था आपका हिंदी का पूरा सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब इस पे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे।